नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं निज्जर हत्याकांड के बारे में और साथ में किस तरीके से भारत और कनाडा के रिलेशंस खराब हुए उस चीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। तो स्टार्ट करें इस वीडियो को। अगर आप देखोगे, आपने बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स रीड किए होंगे अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर, या फिर आपने देखे होंगे कि भारत और कनाडा के रिलेशंस काफी खराब हो चुके हैं एक हत्याकांड के मामले को लेके। अब बात क्या हुई? बात यह हुई कि लास्ट ईयर 2023 के अंदर हरदीप सिंह निज्जर जो है उसकी हत्या कर दी जाती है कनाडा के अंदर। और जब उसकी हत्या हुई तो उसके लिए जिम्मेदार जो है कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत को ठहराया, या भारत सरकार को, कि भारत सरकार जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस हरदीप सिंह निज्जर की हत्याकांड के पीछे। अब हरदीप सिंह निज्जर हैं कौन? ये जो नाम आप बारी बारी यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे अगर बात करोगे तो हरदीप सिंह निज्जर जो है उनका जन्म हुआ था भारत के पंजाब राज्य के अंदर, और पंजाब में भी जालंधर। अब 1997 में वो जाते हैं कनाडा, और कनाडा जाने के बाद वो अलग अलग काम करते हैं, और वहीं पे उन्होंने शादी करी, और शादी करने के बाद 2 बच्चे हुए, और वहीं की नागरिकता क्या करते हैं, हरदीप सिंह निज्जर लेते हैं। अब वो जो व्यक्ति है हरदीप सिंह निज्जर, उसके ऊपर अलग अलग आरोप लगे हैं भारत में, और साथ में भारत सरकार ने ये कहा है कि वो व्यक्ति आतंकवादी है भारत की नजर में। जब ये सारी बातें भारत ने कही, जब उसकी मृत्यु हुई, तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाए कि भारत की नजर में ये बंदा क्या था, आतंकवादी था, तो इसे मारने के पीछे भी भारत का हाथ हो सकता है। ये सारी चीजें चली। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें ये देखने को मिला कि जो हरदीप सिंह निज्जर जिसकी मृत्यु हो चुकी है 45 साल की उम्र में, वो किन कारणों की वजह से आतंकवादी बना। तो यहाँ पे एक खालिस्तानी टाइगर फोर्सेस नाम का एक सैन्य संगठन है जो कि आपका खालिस्तान का समर्थन करता है कनाडा के अंदर रह के। उसका चीफ था वो बंदा हरदीप सिंह निज्जर। उसके अलावा गुरपतवंत सिंह पन्नू जो हैं उनके साथ भी एसोसिएटेड था, और साथ में 2020 के अंदर जो आपके कृषि कानून को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे किसान, वहां पे भी थोड़े बहुत हमें अलग दृश्य देखने को मिले। तो वहां पे भारत सरकार का मानना है कि निज्जर और साथ में पन्नू जो हैं वो इसके अंदर शामिल थे, ताकि भारत के अंदर अशांति फैलाई जा सके। ऐसे ही कुछ मामले आपके पंजाब के भी हैं जो हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ हैं, कि उसने कुछ ऐसा किया है जहां पे भारत के अंदर रहने वाले अलग अलग समाज के लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने। और ऐसे ही बहुत सारे केसेस जो हैं उसके भारत की अलग अलग कोर्ट में पेंडिंग है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्या किया, कनाडा की पुलिस से उसका डेथ सर्टिफिकेट मांगा, और कनाडा की जो पुलिस है वो मना कर देती है डेथ सर्टिफिकेट देने को। अब जैसे ही वो बात आपकी सामने आई, तो उसके बाद भारत और आपकी कनाडा के रिलेशंस दोबारा से खराब होना स्टार्ट होते हैं। साथ में अगर हम बात करें तो ये बात भी बताई गई है कि आपका जो कनाडा है वो नहीं देना चाहता डेथ सर्टिफिकेट निज्जर का। उसकी वजह से आपके जो भारत के राजदूत कनाडा के अंदर हैं उन्होंने भी कनाडा को काफी कुछ सुनाई है, काफी बातें कनाडा को बोली हैं, ठीक है। और साथ में उन्होंने कहा है कि उन्हें सबमिट कराना चाहिए। मान लेते हैं कि कनाडा ने डेथ सर्टिफिकेट दे दिया, अब भारत उसका करेगा क्या? भारत उस डेथ सर्टिफिकेट को क्या है, जो केसेस आपके पेंडिंग है खासकर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो उसके खिलाफ केस पेंडिंग है, वहां पे वो सबमिट करा के उस केस को फारिग करना चाहते हैं कि ये बंदा मर चुका है। इस करके एनआईए या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को क्या चाहिए भाई, वो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। अब एनआईए को वो डेथ सर्टिफिकेट मिला नहीं, इसी के चलते हुए क्या हुआ, आपका जो एनआईए है उन्होंने ये डेथ सर्टिफिकेट मांगा, पर कनाडा मना कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो की बात करें, जिसने पिछली बार 2023 में जब इसकी डेथ हुई निज्जर की, तो उस समय इस बंदे ने कहा था कि भारत रिस्पॉन्सिबल है इस सब के पीछे। अब वो बंदा जो है जस्टिन ट्रूडो, वो बोलते हैं कि मैंने ये बात आपकी सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस के आधार पे कही है, मेरे पास कोई खास प्रूफ नहीं है। ये है 45 वर्षीय निज्जर, ठीक है। एक सिंगर भी है, वो अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबल है, और कहीं ना कहीं आपके सिख फॉर जस्टिस संगठन से ये जुड़ा हुआ है जो कि पन्नू का है, वो भी एक आतंकवादी संगठन है गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग, और खालिस्तान टाइगर फोर्सेस भी। इसी की वजह से ये हमारी नजरों में या हमारे सरकार की नजरों में क्या है भाई, ये हमारी सरकार के नजरों में एक आतंकवादी है। इसी करके हमने इसके डेथ सर्टिफिकेट मांगे कि कंफर्म भी हो जाए, और साथ में जो केसेस इसके खिलाफ चल रहे हैं उनका भी जो है मैटर सोल्व किया जा सके कोर्ट में, ये देके कि ये बंदा जीवित नहीं है, मर चुका है। इस तरीके की डिमांड थी आपकी, पर आपकी कनाडा सरकार मान नहीं रही। पर आने वाले समय में कनाडा को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है
और ऐसे किसी एक व्यक्ति को लेके कंट्रीज को आपस में रिलेशन इतने ज़्यादा खराब नहीं करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे और भी बहुत सारे इंडियंस हैं जो कनाडा के अंदर रहते हैं और उनको भी परेशानी आ सकती है अगर हमारी सरकार के रिलेशन इस व्यक्ति की वजह से खराब होते हैं। तो अगर आप भी मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये नीचे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे जाके आप येलो कलर में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेंशन किए गए हैं वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप अगर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा सीटी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये एड्रेस है, मॉडल टाउन हांसी हरियाणा का। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी कि क्यों हमने मांगा, ताकि इसका केस जो पेंडिंग है वो आपका सोल्व किया जा सके और साथ में ये भी कंफर्म हो सके कि ये बंदा मृत है या फिर आपका जीवित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी सरकार जो है वो आपकी मांग रही है कनाडा से, पर देगी या नहीं देगी वो हमें अभी देखना होगा। जैसी कोई अपडेट आएगी डेफिनेटली मैं इस टॉपिक के ऊपर आपके लिए एक वीडियो ले आऊंगा। चैनल आपका अपना है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, अलग अलग आपको लिंक मिलेंगे, वहां पे भी जाके कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इसके थ्रू आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।